वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेशन। बेसिकली ओवरऑल टैक्सेशन का स्ट्रक्चर क्या है और उसके अलावा पाकिस्तान का टैक्सेशन सिस्टम क्या है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू आर न्यू इन माय चैनल दैन सब्सक्राइब माय चैनल एंड इफ़ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब माय चैनल दैन लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो। सो एनीवे लेट्स वी स्टार्ट इट एंड वी स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ टैक्स। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बेसिकली जो टैक्स है उसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ टैक्स। टैक्स इज़ एन अमाउंट ऑफ मनी दैट अ गवर्नमेंट रिक्वायर पीपल टू पे अकॉर्डिंग टू देयर इनकम। कि बेसिकली ये वो अमाउंट ऑफ मनी होती है कि जो गवर्नमेंट रिक्वायर करती है कि लोग अपनी इनकम के हिसाब से पे करें, उसको हम कहते हैं टैक्स। इसके अलावा फर्दर टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो गवर्नमेंट डायरेक्टली रिसीव करती है। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो गवर्नमेंट इनडायरेक्टली रिसीव करती है। डायरेक्ट टैक्स फॉर एग्जांपल जैसे इनकम टैक्स हो गया। ठीक है, गवर्नमेंट को आइडिया है कि इस पर्सन की इनकम क्या है, गवर्नमेंट उसमें से डायरेक्टली टैक्स को कट कर देती है। इनडायरेक्ट टैक्स फॉर एग्जांपल सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स कैसे कि बेसिकली जो सेल टैक्स है वो इम्पोज होता है प्रोड्यूसर पे, प्रोड्यूसर उसका बर्डन आगे शिफ्ट कर देता है कंज्यूमर पे। तो इनडायरेक्टली बेसिकली वो लगा किस पे है, प्रोड्यूसर पे है, लेकिन वो पे कौन कर रहा है, कंज्यूमर। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स ये टाइप्स हैं टैक्स की। देन हमारे पास बेसिकली इस नोट्स के बिल्कुल स्टार्ट में या इस चैप्टर इशूज़ ऑफ पाकिस्तान का जो चैप्टर है द स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेशन, इसके स्टार्ट में ही एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें बताया गया है कि किस किस चीज़ पर टैक्स है और किस किस चीज़ पर टैक्स नहीं है। इन सिंपल वर्ड्स आपने ये पैराग्राफ बिल्कुल सेम एज इट इज़ याद करना है। ठीक है, और आपको चलें इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी बता देते हैं। इसमें सबसे पहले आपने बताना है इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइन द टैक्स एंड ड्यूटीज़ दैट अ फेडरल गवर्नमेंट वाज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट बेस्ड ऑन द फेडरल लेजिस्लेटिव। कि बेसिकली 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारे टैक्स और ड्यूटीज़ को शो किया गया जो फेडरल गवर्नमेंट इकट्ठे करती है फेडरल लेजिस्लेटिव को बेस बनाते हुए, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है ड्यूटी ऑफ कस्टम्स। कस्टम क्या होता है कि टैक्स ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लगता है उसको हम कस्टम ड्यूटी कहते हैं। ड्यूटीज़ ऑन कस्टम इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, ड्यूटीज़ ऑफ एक्साइज इंक्लूडिंग ड्यूटी ऑन साल्ट, कि जब हम जब हम साल्ट इंपोर्ट करते हैं तो उस पर भी टैक्स होता है। अच्छा, टैक्स आ जाए वर्ड या ड्यूटी आ जाए, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, टैक्स को हम ड्यूटी भी बोलते हैं, कस्टम भी बोल सकते हैं और टैक्स भी बोल सकते हैं, बट नो इंक्लूडिंग ड्यूटीज़ ऑन अल्कोहल, लिकोर, ओपियम एंड अदर नारकोटिक्स। ठीक है, कि बेसिकली जो टैक्स है वो अल्कोहल, लिकोर या मतलब जो ड्रिंक्स वगैरह उन पर या जो हराम चीज़ें हैं इस्लाम में उन पर नहीं लगता। क्यों? अगर गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगा दे, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट की इनकम, जाहिर बात है टैक्स से गवर्नमेंट की इनकम जनरेट होती है, तो वो गवर्नमेंट की इनकम हराम होगी। ठीक है, अनलॉफुल इनकम जनरेट होगी जिसको इस्लाम में भी अनलॉफुल करार दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट ड्रिंक्स या अल्कोहल वगैरह की इम्पोर्ट्स पर कोई भी टैक्स वगैरह इम्पोज नहीं करती, बल्कि उसको टोटली बैन करती है कि ये चीज़ें इंपोर्ट करनी ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ सुसेशन टू प्रॉपर्टी। कि फॉर एग्जांपल जैसे अब हमने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी हो वालदैन से आगे हमने मतलब बच्चों में ट्रांसफ़र करनी हो, ठीक है, तो उस पर जो भी फ़ी वगैरह आती है या जो भी टैक्स पे करते हैं। स्टेट ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स ऑन इनकम अदर दैन एग्रीकल्चर इनकम, कि बेसिकली इनकम पर टैक्स, लेकिन एग्रीकल्चर की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता, ये गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है। तो इसमें सारी वो डिटेल है कि किस चीज़ पर टैक्स होगा और किस पर नहीं होगा। उसके अलावा कॉरपोरेशन पर टैक्स होगा, टैक्स ऑन सेल एंड परचेज गुड्स पर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर, कंज्यूम, जितनी भी गुड्स हैं उन पर लगेगा। टैक्सेस ऑन द कैपिटल वैल्यू ऑफ द एसिड, की कोई भी एसिड है उसकी जो वैल्यू है कैपिटल, उस पर टैक्स लगेगा। नॉट इंक्लूडिंग टैक्स ऑन द इमूवेबल प्रॉपर्टी, की ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम मूव नहीं कर सकते उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। टैक्स ऑन मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, मिनरल फॉर यूज़ इन जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। टैक्सेस एंड ड्यूटी ऑन द प्रोडक्शन और कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, के कोई भी मतलब किसी ऐसी मशीनरी या इक्विपमेंट पर टैक्स और उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को देखते हुए उस हिसाब से जो टैक्स लगेगा। ठीक है, टर्मिनल टैक्स ऑन गुड्स और पैसेंजर कैरीड बाय रेलवे सी, कि बेसिकली वो मतलब पैसेंजर वगैरह या गुड्स जो हम रेलवे के थ्रू मतलब आती हैं या सी या एयर के थ्रू आती जाती हैं, ठीक है, उन पर जो टैक्स है। टैक्स ऑन द फेयर्स एंड फ्लाइट्स एंड फ़ी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द मैटर्स इनमरेटेड इन द 4th शेड्यूल, कि बेसिकली 4th शेड्यूल के अंदर जितने भी मैटर्स हैं, जितने भी मैटर्स को वहाँ पर शो किया है उन पर जो भी फ़ी वगैरह है वो टैक्स में इंक्लूड होगी, बट नॉट इंक्लूडिंग फ़ी टेकन इन एनी कोर्ट। ठीक है, तो ये एक पैराग्राफ है, आपने इसको सेम एज इट इज़ याद करना है क्योंकि ये इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेशन। ठीक है, स्ट्रक्चर को इन सिंपल वर्ड आप ये भी कह सकते हैं कि मेथड ऑफ कलेक्टिंग टैक्स इज़ इन्वॉल्व इन टैक्स स्ट्रक्चर। तो ये सारे मेथड हैं, ये सारी वो मतलब चीज़ें हैं जिन पर टैक्स इंक्लूड है।
देन हमारे पास बेसिकली जो इससे नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें ये बताया गया है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसके पास ये पावर होती है कि बेसिकली वो कोई भी रूल बना सकती है, कोई भी लॉ बना सकती है, लेकिन सिवाय उन लॉज के जो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, कि सम ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिस पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है बट अदर देन फेडरल गवर्नमेंट। उसके अलावा इसी तरह जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो लोकल गवर्नमेंट को परमिशन देती है कि जहाँ पर से जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो मतलब टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकती तो वहाँ से वो लोकल गवर्नमेंट कलेक्ट कर ले। इसी तरह जो फेडरल गवर्नमेंट है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये मतलब अलाउ करती है कि बेसिकली जहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकती वहाँ पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट कलेक्ट कर ले। इन सिंपल वर्ड आप ये कह सकते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट पूरे पाकिस्तान के टैक्स कलेक्ट करेगी। ठीक है, लेकिन अगर फेडरल गवर्नमेंट के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर सूबे के अलग अलग करे तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये राइट देती है कि वो अपने अपने प्रोविंस से टैक्स कलेक्ट करे। इस तरह फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो होती है वो बेसिकली लोकल गवर्नमेंट को, ठीक है, अब जैसे पंजाब है इसके अंदर जितने भी शहर हैं, ठीक है, उनको ये राइट दे देती है कि वो अपने अपने एरिया से टैक्स कलेक्ट करें। तो इस तरह ये टैक्स का सिस्टम चलता है। उसके बाद नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान टैक्सेशन स्ट्रक्चर। इससे पहले हम बात करते हैं हाउ टू कलेक्ट टैक्स और फेडरल डिविजिबल पूल। ठीक है, पाकिस्तान टैक्सेशन स्ट्रक्चर की तरफ जाने से पहले फेडरल डिविजिबल पूल को हम डिस्कस करते हैं। फेडरल डिविजिबल पूल क्या है कि बेसिकली देयर आर 5 प्रोविंसेस इन पाकिस्तान, पंजाब, सिंध, सरहद, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान। ठीक है, अब क्या होता है कि फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट फ्रॉम प्रोविंसेस, कि फेडरल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है प्रोविंसेस से एंड प्रोविंसेस कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट, और जो प्रोविंसेस हैं वो अपने डिस्ट्रिक्ट से टैक्स कलेक्ट करते हैं एंड देन फेडरल गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूटेड, और फिर फेडरल गवर्नमेंट क्या करती है, इन टैक्सेस को रीडिस्ट्रीब्यूट करती है अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द प्रोविंसेस की नीड्स वगैरह को देखते हुए। अब वो नीड्स क्या हो सकती हैं, वो पॉपुलेशन भी हो सकती है, वो पॉवर्टी भी हो सकती है, वो शेयर ऑफ टैक्स भी हो सकता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों जिस सूबे में ये ज़्यादा होंगी उसको ज़्यादा रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस है जिसको देखते हुए फेडरल गवर्नमेंट फिर उनको मतलब वो प्रोवाइड करती है अमाउंट।